सर, क्या आप मुझे स्टैटिस्टिक्स समझा देंगे? बिल्कुल। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिवाइज करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ स्टैटिस्टिक्स इटसेल्फ। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डेटा को कलेक्ट, ऑर्गेनाइज और एनालाइज करना। इसमें डेटा उस इंफॉर्मेशन को कहते हैं जो हम नंबर्स या फैक्ट्स के फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, जैसे कि मार्क्स, हाइट्स, स्कोर्स एक्सेट्रा। डेटा दो टाइप्स के होते हैं, अनग्रुप्ड डेटा एंड ग्रुप डेटा। अनग्रुप्ड डेटा वो डेटा होता है जो रॉ फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है बिना किसी ग्रुपिंग के। फॉर एग्जाम्पल, अ लिस्ट ऑफ रैंडम नंबर्स जैसे 10, 12, 15, 20, 21 एंड 25। फिर आता है ग्रुप डेटा, जिसमें डेटा को मीनिंगफुल ग्रुप्स में अरेंज किया जाता है। इन ग्रुप्स को बनाने के लिए हम क्लास इंटरवल्स यूज करते हैं। क्लास इंटरवल्स न्यूमेरिकल वैल्यूज की वो रेंज होती हैं जो लार्ज सेट ऑफ डेटा को मैनेजेबल कैटेगरीज में डिवाइड करती हैं। चलो, इससे समझने के लिए ऊपर दिए गए अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में बदलते हैं। तो अब 10, 12, 15, 20, 21 एंड 25 को क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट करेंगे। पहले क्लास इंटरवल को 10 to 20 ले लेते हैं एंड दूसरे को 20 to 30 ले लेते हैं। हर क्लास इंटरवल की छोटी वैल्यू को लोअर लिमिट और बड़ी वैल्यू को अपर लिमिट कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं 10 से 20 क्लास इंटरवल में डेटा की कितनी वैल्यूज आ रही हैं। वैल्यूज काउंट करते समय अपर लिमिट को एक्सक्लूड किया जाता है, क्योंकि वो वैल्यू नेक्स्ट क्लास इंटरवल में इंक्लूड हो जाती है। इसलिए इस क्लास इंटरवल की वैल्यूज होंगी 10, 12 एंड 15 और इसमें 20 विल बी एक्सक्लूडेड। वैसे ही 20 से 30 में वैल्यूज आएंगी 20, 21 एंड 25। 10 to 20 क्लास इंटरवल में 3 वैल्यूज हैं और 20 to 30 में भी 3। ये इन क्लास इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी इज द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो एक क्लास इंटरवल में होती है। समझ गया सर, अब तो शैतानों की खैर नहीं। गेम खेलो और मैथ सिलेबस कंप्लीट करो at tictacgo.com।